बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम सत सत प्रणाम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं गुरु महाराज की दया से। ओम दोय मन दोय दिल शिवी न कंथा, दोय मन दोय दिल पुली न पंथा, दोय मन दोय दिल कही न कथा, दोय मन दोय दिल सुनी न कथा, दोय मन दोय दिल पंथ दुहेला, दोय मन दोय दिन गुरु न चेला, दोय मन दोय दिल बंदी न वेला, दोय मन दोय दिल रब दुहेला, दोय मन दोय दिल सुई न धागा, दोय मन दोय दिल भीड़े न भागा, दोय मन दोय दिल भेव न भेहूं, दोय मन दोय दिल टेव न टेऊं, दोय मन दोय दिल केल न केला, दोय मन दोय दिल स्वर्ग न मेला। रावण जोगी तांता फिरियो, अणचीने क्या चायो, काहे काजे दिसावर खेलो, मन हट सीख न कायो, थे जोग न जोग्या भोग न भोग्या, गुरु न चीनो रायो, कण बिन कुकस काए पिस्यो, निश्चय सरी न कायो, बिन पाए चिए पग दुख पावे, अवधु लोहे दुखी सकायो, पार ब्रह्मा की शुद्ध न जानी, तो नागे जोग न पायो। व्याख्या। श्री जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि जब तुम यह बात निश्चित रूप से जान लोगे कि मैं श्री जम्बेश्वर भगवान पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा ही मानव शरीर धारण कर जनता को धर्म का मार्ग बतलाने के लिए आया हूँ, उसी समय तुम्हारा लोह शरीर से जड़कर गिर जाएगा, क्योंकि अभी तक तुम्हारे मन में यह शंका है कि ये जम्बेश्वर भगवान परमात्मा है या नहीं। यह शंका ही तुम्हारे कल्याण में बाधक है। फिर उदाहरण देते हुए श्री देव जी ने लोहा पांगड़ को समझाया कि दोय मन दोय दिल शिवी न कथा कंथा, मन की द्विधा वृत्ति शंका से बूदड़ी भी नहीं सीमी जाती। मन की द्विधा वृत्ति से नदी के छोटे पुल को भी पार नहीं कर सकते अथवा मार्ग में भी नहीं चल सकते। मन की द्विधा वृत्ति से कथा नहीं कह सकते अथवा मार्ग अतः अंतकरण द्विधा वृत्ति से कथा नहीं सुन सकते। मन में दो प्रकार की भावना रखने से अपने धर्म को ठीक ढंग से पालना असंभव हो जाता है। मन की द्विधा वृत्ति से न कोई गुरु बन सका न कोई शिष्य बन सका। मन में दो प्रकार की भावना रखने से अमावस्या आदि शुभ समय की धर्म मर्यादा को पूरा नहीं कर सकते। मन में दो प्रकार की भावना रखने से ईश्वर की भावना भी असंभव है। मन की द्विधा वृत्ति से सुई में धागा डालना भी असंभव है। मन में हर समय दो प्रकार की भावना रखने से दुख व दरिद्र का नाश नहीं हो सकता। तो मन की द्विधा वृत्ति वाला पुरुष न तो युद्ध कर सकता है न भाग सकता है, अर्थात व्यर्थ में संकल्प विकल्प करता हुआ मारा जाता है। मन की द्विधा वृत्ति से किसी वस्तु को वास्तविकता से नहीं जान सकते, अर्थात किसी पदार्थ बात का भेद नहीं पा सकते। मन में संकल्प विकल्प अधिक होने से प्रतिज्ञा पालन नहीं कर सकते। अंतःकरण की द्विधा वृत्ति से सांसारिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते। मन में दो प्रकार के विचार, उच्च विचार तथा नीच विचार, प्रमाद आदि के नीच विचार रखने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात परम गति नहीं मिल सकती। रावण जोगी तांता फिरियो, अणचीने क्या चायो, चाहे राजा हो चाहे योगी हो, जो अपने उद्देश्य को ठीक ढंग से न जानकर व्यर्थ में घूमते फिरते हैं, उनको किसी प्रकार की सिद्धि नहीं मिलती। अर्थात राजा आदि यदि बिना उद्देश्य से घूमता है तो उसका राज्य चला जाएगा, और योगी बिना उद्देश्य से घूमता है तो योग सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात परम गति नहीं मिलती। काहे काजे दिसावर खेलो, मन हट सीख न कायो, मन में झूठा ही अहंकार कर हट कर लिया कि मैं सबसे अधिक जानकार हूँ, अतः किसी की शिक्षा नहीं सुनूंगा। इस प्रकार की झूठी धारणा कर व्यर्थ में इधर उधर घूमकर आयु क्यों व्यतीत कर रहे हो। थे जोग न जोग्या भोग न भोग्या, गुरु न चीनो रायो, लोहा पांगल तूने नियमित भोजन कर योग साधना नहीं की, अर्थात युक्ति से भोजन निंद्रा तथा कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए सात्विक साधना नहीं की, अतः पर ब्रह्मा परमात्मा को नहीं जान सके। कण बिन कुकस काए पीसो, निश्चय शरीर ने खायो, जिस प्रकार बिना अन्न के
फूस को पीसने से कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार भूत प्रेतों की सेवा व पूजा से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता तथा इस प्रकार की साधना से तुम्हें मानव शरीर का कोई विशेष लाभ नहीं मिल सकता। बिन पायचिए पग दुख पावे, अवधु लोहे दुखी सकायो। हे लोहा पांगड़, बिना पैरों में कुछ पहने पैरों को व्यर्थ में ही कष्ट देना तथा लोहे का कच पहनने से शरीर को कष्ट देना अतः यह तुम्हारा अहंकार पूर्वक किया हुआ तामसी त्याग कल्याणकारी नहीं है। पार ब्रह्मा की शुद्ध न जानी तो नाग्य जोग न पायो। तुमने परम पिता परमात्मा को ध्यान व जप से नहीं पहचाना अतः तुम्हारे शुष्क त्याग केवल कपड़ों के त्याग से तुम्हें कोई योग सिद्धि नहीं मिलती। जो पुरुष जितेंद्रिय होकर उपासना करने वाले विद्वान होते हुए भी भिक्षावृत्ति से निर्वाह करते हुए स्त्रियों से रहित एकांत वन में रहकर अपने आश्रम के लिए विहित क्रम रूप तप, हिरण्यगर्भ आदि की उपासना रूप श्रद्धा का सेवन करते हैं, वे पुण्य पाप की वासना से रहित होकर सूर्य के द्वारा अर्थात उत्तरायण में शरीर को त्याग कर उस लोक को जाते हैं जहाँ अमृत स्वरूप अविनाशी स्वभाव वाला हिरण्यगर्भ पुरुष रहता है। भगवान श्री जम्बेश्वर की ज्ञान की बातें सुनकर लोहा पांगल ने कहा कि आप हमको योगी संत नहीं बतलाते जो नाथ संप्रदाय आदिकाल से चला आ रहा है, और आपके पास तो योग चिन्ह मुद्रा कंठ आदि कुछ भी नहीं है, अतः आप योगी किस प्रकार हो सकते हो? मुझे तो आपका वेश योगियों के समान नहीं प्रतीत होता। तब श्री देव जी ने शब्द सुनाया, ओम जिहि जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अगंत हमायो। जिहि जोगी की सेवा कीजिए तूठा भोजल पार लंगावे, नाथ खावे मरमर जावे सह क्यों नाथ खावे। नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरजत फिर उठा आवे। हम ही रावण हम ही जोगी हम राजा के रायो, जो ज्यों आवे सो त्यों थरपा, साचा सो सतपंथ भायो। पाप न छिप्या पुण्य न हारा, करा न करतब लावा वारू। जीव तड़े को रिजक न मेटू, मुहा परत सारू। दोरे भिषत बिचाले उभा मिलिया, काम संवारू। व्याख्या ओम जिहि जोगी के मन ही मुद्रा तन ही कंथा पिंडे अगंत मायो। हे लोहा पांगल, जिस योगी के मन ही मुद्रा तथा शरीर ही गूदड़ी अर्थात योगी का मन जहाँ जहाँ जाता है परमात्मा का दर्शन करता है। पूर्ण योगी के शरीर को गर्मी सर्दी दुख नहीं दे सकती। जो योगी अपने शरीर में रहने वाली अग्नि को स्थिर कर लेता है वही वास्तव में उत्तम योगी है। जिहि जोगी की सेवा कीजिए तूठा भोजल पार लंगावे। ऐसे पूर्ण योगी की सेवा शुद्ध भाव से करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे योगी संतुष्ट होने पर ज्ञान के द्वारा प्राणी को संसार से पार कर सकते हैं। नाथ कावे मरमर जावे सो क्यों नाथ कावे। संपूर्ण संसार के नाथ स्वामी तो विष्णु भगवान है, क्योंकि वही संसार के कर्ता धर्ता और संहारक है। तुम तो व्यर्थ में नाथ कहलाते हो और अज्ञानता के कारण बारंबार शरीर धारण करोगे व मरोगे, अतः तुम्हें नाथ कहलाने का अधिकार नहीं है। नानी मोटी जिया जूनी निर्जत सिरजत फिर पूठा आवे। इस प्रकार तो अनेक अज्ञानी जीवात्मा है जो अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार की योनियों में कभी जन्मते हैं तथा कभी मरते हैं। ऐसी अज्ञानी जीवात्मा कर्मानुसार पुनः पुनः संसार में आती है तथा दुख का भोग करती है। हे लोहा पांगल, तुम भी इसी प्रकार की अज्ञानी जीवात्मा हो। हम ही रावण हम ही जोगी हम राजा के रायो। मैं ही राजाओं का राजा हूँ, मैं ही योगी हूँ तथा वास्तव में योग मार्ग का प्रवर्तक तथा योगियों का नाथ स्वामी भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को धारण कर योग माया से प्रकट होता हूँ। जो आवे सो त्यों थरपा, साचा सो सत भायो। जो अधिकारी जिज्ञासु पुरुष जिस प्रकार का मेरे पास आता है उसको यथा अधिकार उपदेश ज्ञान देता हूँ, अर्थात उसकी शक्ति के अनुसार भक्ति व साधना बतलाता हूँ। जो व्यक्ति जप व ध्यान करते करते निर्मल अंतकरण का हो गया उसको केवल आत्मज्ञान का उपदेश देता हूँ। पाप न छिप्या पुण्य न हारा, करा न करतब लावा वारू। मैं किसी के पापों को छिपा कर नहीं रखता और किसी के पुण्य का हरण नहीं करता। मैं शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को भली प्रकार देखता रहता हूँ।
तथा उनके फल देने में भी देरी नहीं करता, अर्थात सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देता हूँ। जीवतड़े को रिजक ने मेटू मुआ परहत सारू, मैं अपने अनन्य भक्तों का योग क्षेम के द्वारा पालन करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष गति प्रदान करता हूँ। दोरे भिषत विचाले उभा मिलिया काम संवारू, यह मानव शरीर पाकर जीवात्मा पुरुष स्वर्ग व नरक के मध्य में स्थित है। यज्ञ दान व्रत आदि उत्तम कर्म करे तो जीवात्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और हिंसा चोरी छल कपट आदि दुष्ट कर्म करे तो नरक की प्राप्ति होती है। तथा सच्चे भाव से परमात्मा की भक्ति व उपासना से मैं प्रसन्न होकर उसके सभी कार्य पूर्ण कर देता हूँ। अर्थात जो व्यक्ति दृढ़ भक्ति व श्रद्धा से मेरी प्राप्ति कर लेता है उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। इस शब्द को सुनकर पुनः लोहा पांगल ने कहा कि हे देव, जब हमारे शरीर पर योगी पुरुषों के संपूर्ण लक्षण है अर्थात कच्छ, कंधा व झोली आदि हमने अपने शरीर पर धारण कर रखे हैं, तब भी आप हमें पूर्ण योगी संत नहीं मान रहे हो सो क्या कारण है। तब श्री जम्बेश्वर भगवान ने उनको शब्द सुनाया जो आगे कल पाठ करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।